सानिया गुल प्लाजा सब गमज़दा, इस पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए थी, जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। मुराद शाह का सिंध असम्बली इजलास में खिताब। ऑपोजिशन का शोर शराबा, वज़ीर आला ने कहा हमारे पास वसाइल की कमी है, इस कोताही को ठीक करें। पता नहीं सानिया गुल प्लाजा 18वीं तरमीम से क्यों जोड़ दिया गया। 18वीं तरमीम से पहले का गंद हम साफ करें। सानिया गुल प्लाजा लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। सानिया बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। मजमूई तौर पर 82 अफराद लापता थे, 61 अफराद की लाशें और बाकियात मिली। 52 लाशों का DNA प्रोसेस चल रहा है। अब भी 15 लोग लापता। तमाम मुतासिरीन को दुकानें दोबारा तामीर करके देंगे। गुल प्लाजा में जांबक अफराद की तादाद 71 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है अब तक मिलने वाली लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल किया जा चुका। 16 अफराद की शनाख्त कर ली गई। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल भी पेचीदा। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है मलबे के नीचे मजीद 10 लाशें होने का खदशा है। अब भी कोई शख्स मिसिंग है तो लवाहिकीन राब्ता कर सकते हैं। इमारत की हालत बहुत खराब है, किसी भी वक्त गिर सकती है। आग की वजह सिर्फ शॉर्ट सर्किट कहकर नहीं छोड़ सकते। मुमकिन एहतजाज के पेश नजर गुल प्लाजा के अतराफ सख्त सिक्योरिटी, गुल प्लाजा के अतराफ की सड़कें रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सानिया गुल प्लाजा पर मुतफिका करारदाद समेत मुतअद्दिद बिल मंसूर। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। स्पीकर अयाज सादिक के जेर सदारत इजलास में कुरम पूरा ना हो सका। 29 बिल की मंजूरी मौखर। इजलास में PTI का अरकान असम्बली और सेनेटर का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज और नारेबाजी। स्पीकर कानून साजी में मुकम्मल ताउन पर तैयार थी। दान स्कूल अथॉरिटी और घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल मंसूर। सानिया गुल प्लाजा पर डॉक्टर फारूक सत्तार की पेश करदा करारदाद पार्लियामेंट ने मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया पार्लियामेंट मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है। लगता है आग लगने के वाकये में 18वीं तरमीम को आग लगाना चाहिए थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सानिया गुल प्लाजा पर हर आंख कश्कबार। हुकूमत सिंध अपनी जिम्मेदारी ऐसा तरीके से निभा रही है, लेकिन इस मौका पर जो सियासत की जा रही है वो अफसोसनाक है। गुज़िश्ता रोज विफाकी वजीर ने नामुनासिब और गैर आईनी बात की। विफाकी वजीर ने सिंध के एक शहरी को विफाक के हवाले करने का मुतालबा किया। हमें इल्म है MQM कब्जा करती है, उनका बैकग्राउंड क्या है। MQM के तमाम लोगों ने वक्त के साथ एक दूसरे पर चार्जशीट दी। ऐसी बात करके कई लोगों के एहसासात को मजरूह किया गया। मलका कुसार मरी में शदीद बर्फबारी। 5000 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई। मरी एक्सप्रेसवे समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मरी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। चिट्टा मोड़ से सनी बैंक तक बदतरीन ट्रैफिक जैम। अब तक एक फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। ट्रैफिक को वापस मोड़ दिया गया। सयाहों को मरी से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। बर्फ को हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने सयाहों से मरी की तरफ सफर न करने की अपील की। DPO मरी का कहना है सयाह परेशान ना हो। पुलिस और इंतजामिया सड़कों पर मौजूद है। नथिया गली, अशूबिया, डोंगा गली समेत गलियात के दीगर इलाकों में भी बर्फबारी। सयाहों को गलियात जाने से रोक दिया गया। DGP DMA का कहना है तमाम वसाइल और मशीनरी फील्ड में मौजूद है। मरी में सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। जिला खैबर की वादी तीरा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस गाड़ियां रोड पर फंस गई। नकल मकानी करने वाले खानदान की गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 2 अफराद जाँ बाक। वालदैन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज की बर्फबारी के दौरान कालाम, महमद और तीरा में फंसे शहरियों और सयाहों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। बर्फ में फंसी हुई गाड़ी शहरियों और सयाहों को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल करेगी। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। शीलाबाग के करीब फिसलन से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। दीगर हादसात में 27 अफराद जख्मी हुए। चपन के गिरदुनवा में 100 से ज्यादा सयाह गाड़ियों में मौजूद। शाहराह पर बर्फ और फिसलन से बैन सूबाई शाहराह पर मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शालाबारी। रावलपिंडी में 38 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में वक्फे से बारिश। मुल्तान समेत पंजाब के दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। धुंध के बादल छट गए। कराची में बारिश के बाद दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। उम्मत मुसलमान ट्रंप के दबाव में इसराइल को सहूलत फराहम कर रही है। हमास को खैर मुसल्लह करना, फलस्तीनियों की कुव्वत मुज़ाहमत खत्म करना है। फलस्तीनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा इस्लामी दुनिया अपने पांव पर क्यों कुल्हाड़ा मार रही है, अपने हाथ से खंजर रख रही है। इसराइल की तोसी का पहला निशाना अरब ममालिक बनेंगे। अगर अमरीका कल ईरान पर हमला करता है
तो वो पहले ही इसराइल, लेबनान, शाम में दाखिल हो चुका। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो इसराइल पाकिस्तान की सरहद पर होगा। जो शिकायत बानी PTI से थी, मौजूदा हुकूमत उससे भी 2-4 हाथ आगे निकली। जो कानून साजियां हो रही हैं वो शरीयत के खिलाफ है। आइन के खिलाफ करना तस्लीम, कानून तस्लीम नहीं करते। ठंडे कमरों में बैठकर बात करना बड़ा आसान है। गजा के बच्चों का सोचें, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो दीन और शरीयत के खिलाफ हो। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, हम सबको फलस्तीन के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को दुनिया ने सराहा। हम 1967 से कबल की फलस्तीनी रियासत के क़याम के मौक़िफ़ पर कायम हैं। हमने 1998 में पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी की मिसाल कायम की। पाकिस्तान के दिफा और सलामती के लिए किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। माजी में PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। PTI दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही है। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा को 800 अरब रुपए मिले, लेकिन अब भी सूबे में CTD है, ना फ्रांसिक लैब और ना ही सेफ सिटी। ये पैसे कहाँ गए? सर्दियों में ऑपरेशन मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा रास्ता क्या है? सूबाई हुकूमतें बढ़के मार रही है कि हम ऑपरेशन के खिलाफ हैं, लेकिन ऑपरेशन के पैसे खुद दे रहे हैं। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ था, उधर जाकर कुछ और कहते हैं, बाहर जाकर कुछ और। सूबे में करप्शन उरूज पर है। PTI को सूबे की फिक्र नहीं, वो विफाक के खिलाफ साजिशों में लगी हुई है। 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे रखी है। सूबे में हालात खराब होते जा रहे हैं। वज़ीर आला कुछ नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दें। कराची में एक और अफसोसनाक वाकया। मनोड़ा के करीब कश्ती उलट गई, 10 अफराद डूब गए। 6 अफराद को एथी टीम ने जिंदा निकाल लिया गया। 4 अफराद की तलाश जारी। वज़ीर आला सिंध का इज़हार अफसोस। डिप्टी कमिश्नर की बाड़ी को जागरूकों पर पहुंचने की हिदायत। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए और इंसानी जानें बचाई जाए। लाहौर की सादी दहशतगर्दी अदालत ने GOR गेट हमला केस में हमाद अजहर, जुबैर खान न्यासी समेत 7 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे दिया। ATC के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। पुलिस ने कहा, मुल्ज़िमान पुलिस तहकीकात में पेश नहीं हो रहे। मुल्ज़िमान के घर इतला दी गई और इश्तिहार लगाए गए। अदालत ने मुल्ज़िमान के दामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पेशावर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत केस में डिप्टी सेक्रेटरी CNW को हवालात की सैर करा दी। जमानत के लिए 2 जामीन और 10 लाख रुपए के मुचलके पेश करने का हुक्म। दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने समाअत की। दौरान समाअत डिप्टी सेक्रेटरी फजल रहीम पेश हो गए। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाल में कहा कि अदालत ने दिसंबर 2023 में CNW डिपार्टमेंट को सालिस मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। डिप्टी सेक्रेटरी CNW फजल रहीम ने सालिस मुकर्रर करने और अदालती अहकामात की तामील के लिए मोहलत मांगी थी। अदालत ने बार बार तलब किया, लेकिन पेश नहीं हुए। ईमान मजारी सादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। अदालत का ईमान मजारी को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पेशी पर अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। वकला और मीडिया को अदालत में दाखिल नहीं होने दिया गया। हादी अली चट्ठा को भी जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का एक और तारीखी कारनामा। जजेस की कारकर्दगी अवाम के सामने लाने का फैसला। पंजाब के मातहत अदलिया के जजेस की रोजाना की कारकर्दगी अवाम के सामने होगी। सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। जजेस रोजाना कितने फैसले करते हैं सब वेबसाइट पर मौजूद होगा। पंजाब में रोजाना कितने केसेस दायर और कितने निपटाए गए सब 1 क्लिक पर दस्तियाब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का कहना है, पंजाब के अवाम का हक है कि उन्हें पता चले कि जजेस क्या कर रहे हैं।